अच्छा, एक बात आप मुझे बताएं, हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा, क्या होती है माताओं? है हमारी तुम्हारी क्या होती है? और भगवान की होती है। हम यहाँ भगवान की कथा सुनने बैठे हैं। कहा व्यथा कब मिटेगी महाराज? तो कहा जब जीवात्मा कथा सुनेगा तो व्यथा मिट जाएगी। तो कहा हम कौन सी कथा सुनने बैठे हैं? तो कहा ये कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। व्यासदेव भगवान ने 4 वेदों का प्रणयन किया, महाभारत महाभाष्य लिख दिया और 18 पुराण लिखे। उन 18 पुराणों में एक पुराण बनाया भागवत पुराण का। महाराज इस भागवत का अर्थ क्या है? भागवत शब्द में 4 वर्ण है, भा, ग, व और त। भा माने है भक्ति, ग माने है ज्ञान, व माने है वैराग्य विवेक, और त जो अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण का अर्थ है तारण। स्वयं व्यासदेव महाराज ने भागवत में श्लोक भी लिखा है कि भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। भागवत जी का प्रथम वर्ण है भ। भ माने है भक्ति। कहा भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत के विद्वज्जन अगर भक्ति शब्द का विश्लेषण करें तो भक्ति शब्द का अर्थ है भज धातु के 3 प्रत्यय लगने से शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो शब्द बना भज धातु सेवायाम। सेवा की भावना ही भक्ति है। सेवा की भावना क्या है माताओं? भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? का सेवा। सेवा का क्या अर्थ है? तो कहा मंदिर में सब आते हैं, बुहारी कोई लगाता है, झाड़ू कोई लगाता है। भगवान को फूल तो सब चढ़ाते हैं, लेकिन उन पर चढ़ाए हुए फूलों को कौन उठाता है? तो जो सेवा की भावना से कार्य किया जाए उसको कहते हैं भक्ति। दूसरा वर्ण है भागवत का ग, ज्ञान। और इस ज्ञान में भी एक दिव्यता है महाराज। क्या है? का जिसको ज्ञान होता है उसको अभिमान हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं और प्रेम से कह दो। अच्छा, मेरा थोड़ा निवेदन है माताओं से, थोड़ा इधर इधर को आप आ जाओ। अच्छा, जिन भाइयों के पाँव में दर्द है वो तो कुर्सी में बैठ जाओ, और जिनके नहीं है वो हमारे इधर आ जाओ। है इधर आ जाओ यार। सुनो तो सही, तुम्हारे गांव में भागवत की कथा हो रही है, तुम सुनो तो सही। अपने जीवन काल की 75वीं कथा आपको सुना रहा हूं। बोलो राधे राधे। आपके मंदिर में जो कथा हो रही ना भागवत जी की, 19 साल से सुना रहा हूं माताओं में भागवत की कथा। कितने? 19 साल। 2015 से 10 साल हो गए मुझे कथा कहते कहते। भक्त बनो, सुनो। मैं वो कथाकार नहीं हूं जो तुम लोग टीवी में देखते हो, जिन पर मीम्स बन रहे हैं आजकल ना। मैंने अपनी जवानी को धर्म में लगा दिया और कुमाऊं में जा जा करके मैंने भागवत की कथा सुनाई। सुनो, भागवत जी का दूसरा वर्ण है ग, ज्ञान। और ज्ञान का अर्थ क्या है? तो कहा जिस ज्ञान से मिल जाए भगवान। जिस ज्ञान से भगवान मिल जाए उतना ज्ञान। भागवत जी का तीसरा वर्ण है व। व का बड़ा व्यापक अर्थ है। एक व का अर्थ है विवेक। क्या है? विवेक। विवेक को माताओं कहते हैं सरल भाषा भाव में
विचार, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत हसाए। विचार, कोई पूछे महाराज व्यक्ति क्या है, तो क्या विचारों का पुतला है। जिसके विचार सत हैं, अच्छे हैं, वो महापुरुष है। जिसके विचार बेकार, वही पापात्मा बन जाता है। दुष्ट खल के कोई अलग से थोड़ी सिंह होते हैं, ऐसा नहीं है। पुण्यात्मा और पापात्मा में विचार का अंतर है महाराज। जिसके विचार बढ़िया वो पुण्यात्मा, जिसके विचार गड़बड़ाए वही पापात्मा, वही पापी बन जाता है। तो भागवत की कथा जीवात्मा को विवेक देने वाली भी कथा है, जो विचार दे दे। व्यासदेव भगवान कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सद भक्ति है, सद ज्ञान है, सद विवेक वैराग्य है, तो भागवत का अंतिम वर्ण है त। जिसके जीवन में सत्य की भक्ति है, जिसके जीवन में सत्य का ज्ञान है, जिसके जीवन में सत्य विवेक है, अच्छे विचार हैं, तो कहा ये भागवत की कथा उसका उद्धार, भागवत का अंतिम वर्ण है त, उसका तारण भी कर देती है। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, भागवत के आगे एक उपशब्द जुड़ा है श्रीमद्, और श्रीमद् शब्द कहीं नहीं जुड़ा। केवल 2 ही शास्त्रों के आगे श्रीमद् शब्द जुड़ा है। कौन है वो 2 शास्त्र? तो कहा कि 18 पुराणों में एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी के आगे श्रीमद् शब्द जुड़ा है। और दूसरा श्रीमद् शब्द गीता जी के आगे जुड़ा है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सखा अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए गीता जी सुनाई। गीता सुगीता कर्तव्याक्य मन्ये शास्त्र विस्तरे है। संपूर्ण शास्त्र का विस्तार पार्थ को सुना दिया, अर्जुन को। तो कहा कि श्रीमद् का शब्द गीता जी के आगे क्यों जुड़ा? तो कहा भागवत भी भगवान के मुख की वाणी है और गीता भी भगवान के मुख की वाणी है। भगवान के मुख की वाणी है, इसलिए श्रीमद् शब्द लग गया। कहा महाराज श्रीमद् का अर्थ क्या है? तो कहा माताओं, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है सम्मान, श्री का अर्थ है समृद्धि, श्री का अर्थ है श्रेष्ठता। इसलिए अचानू जो हमारे घरन में निमंत्रण लीजिए कार्ड होनी, लिखा हूं मैं श्रीमान श्रीमती, सम्मान का द्योतक है, समृद्धि का, लक्ष्मी का द्योतक है श्री। ये मद, तो कहा मद शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। तो कहा एक मद शब्द का अर्थ तो है मत वाला, एक मद शब्द का अर्थ होता है अभिमान, और एक मद शब्द का अर्थ है पूर्ण। और श्री इसमें जड़ा है लक्ष्मी का द्योतक। तो कहा कि जिसके पास लक्ष्मी है महाराज, वो पूर्ण भी है वर्तमान समय में। जय के पास डबल बैक होने का अमन के कह के जरूरत है ना, बोलो राधे राधे। अरे प्रेम से कह दो, हाँ, ढीले ढाले बन के नहीं, यहाँ चौकन्ने बन के रहो जरा। हाँ। श्रीमद् शब्द का एक अर्थ यह भी है, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, मत का अर्थ है अभिमान। जिसके पास लक्ष्मी है महाराज, उसके पास थोड़ा अभिमान भी हो जाता है। लेकिन श्रीमद् के बाद ही शब्द है भागवत कथा। लक्ष्मी भी है, अभिमान भी है, लेकिन अगर वो जीवात्मा भगवान की कथा सुन ली तो कहा कि उसकी लक्ष्मी भी सफल हो जाती है।
और उसका अभिमान भी नष्ट हो जाता है। ये कथा की सार्थकता है। भागवत के महात्म्य को प्रारंभ करने से पूर्व भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। व्यासदेव भगवान ने विस्तार किया, प्रणयन 2 खंडों में रचित कर दी भागवत। इतना विराट रूप बना करके प्रकट कर दिया। तो कहा पहला ही महात्म्य प्रभाग का सुंदर श्लोक व्यासदेव भगवान ने प्रभु के रूपों से लिख कर करके और भगवान को नमस्कार किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म्य प्रभाग का माताओं ये पहला श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो कहा भगवान के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं माताओं? कौन कौन से हैं? तो कहा सद, चिद और आनंद, ये 3 रूप हैं। सद रूप तो कहा जहां सत्य है वो भगवान है, इसलिए हमारे घर में कहा तुम सत्य नारायण काथ, सत्य है भगवान। दूसरा भगवान चिद है। चिद का अर्थ होता है महाराज जो स्वयं प्रकाशित है। हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, हमें उजाले की जरूरत होती है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाशित है, चिदात्म है, चिदात्मा। और तीसरा रूप है भगवान का आनंद। तीनों को मिला लिया तो शब्द बन गया सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, सद, चिद और आनंद के भगवान रूप हैं। जीवन में जब तक सत्यता ना हो, ज्ञान का प्रकाश ना हो, बढ़िया कमरा बनाओ, कमरे में बढ़िया बढ़िया लाइट लगाओ, लेकिन लाइट की मुख्य तार मुख्य धारा से न जोड़ो तो क्या उजाला होगा? तो कहा महाराज उजाला। ऐसा ही महाराज ये जीवन, ये तन है, कितना बढ़िया कपड़ा पहन लो, बढ़िया इत्र लगा लो, बढ़िया मित्र रख लो, बढ़िया गालों में क्रीम लगा लो, चमका लो, लेकिन जब तक इस शरीर का संबंध परमात्मा से नहीं जोड़ोगे, भजन से, सत्संग से, सद्भाव से, कीर्तन से, तब तक इस शरीर में चमक आने वाली, बोलो राधे राधे, तब तक चमक आने वाली नहीं है। चमक कब आएगी? तो कहा जब हमारा संग सत्संग से जुड़ जाएगा महाराज, अब देखो चमक आ जाएगी। तो भगवान के 3 रूप हैं। और आनंद, आनंद किस में है? देखो संसार में जो वस्तु हमें मिलती है उससे हमें मिलता है सुख, और सुख होता है महाराज क्षणिक, थोड़ा सा। बोलो महाराज मेरे को हीरे की कामना है, बड़ी मेहनत करी, हीरे की अंगूठी बना ली, लेकिन जब वो हीरे की अंगूठी मिल गई तो फिर कोई चाहना नहीं रही, कोई महत्वता नहीं रही। ये क्षणिक सुख है, जब तक नहीं है तब तक चाह है। लेकिन आनंद क्या है? तो कहा कि प्रभु के भजन में आनंद है, प्रभु के धाम में आनंद है, प्रभु के नाम में आनंद है। इसलिए भगवान का एक रूप आनंद भी है ना महाराज। मैं जब भगवान के भजन में बैठता हूँ या बैठती हूँ ना, तो परम आनंद मिल जाता महाराज, शांति मिल जाती है। यह आनंद, क्योंकि भगवान का एक रूप आनंद भी है। और वास्तविक आनंद तो भगवान के ही धाम में है महाराज। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान कौन है? तो कहा विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं, जब चाहे तब प्रकट कर सकते हैं। क्या
भू भुव स्वः जनः तपः सत्यम, ये स्वर्गादि लोग अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल जब चाहे तब मिटा सकते। ब्रह्मांड आदि नायक हैं भगवान। आप चाहे होए नहीं और हरि चाहे तत्काल। बलि चाहता था वैकुंठ को पर भेज दिया पाताल। तो जो हम चाहते हैं सो हो नहीं सकता, लेकिन भगवान चाहे सो तत्काल है महाराज, तुरंत हो जाएगा। और कौन है भगवान? तो कहा तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का नाश कर देने वाले भगवान। दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन तीन तापों को भी भगवान मिटा देते हैं। संताप, श्री कृष्णाय वयम नुमः, भागवत जी का पहला श्लोक है महात्म्य प्रभाग में। और कहा कि ऐसे मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूं। लेकिन यहां पर व्यासदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात लिखी, देखो। उन्होंने कहा वयम नुमः। वयम माने संस्कृत में एक शब्द है अहम। अहम माने मैं, और वयम माने हम सब। देखो इस कथा को लिखा व्यास जी ने, तो ऐसा लिख सकते थे श्री कृष्णाय अहम नुमः, मैं नमस्कार करता हूं। हम तो ऐसी करते हैं ना, बिल्कुल कई काम लाए जीवन में करो जो भल है गो, बिल्कुल मैं मैल करो महाराज, अहम मैं। लेकिन व्यास जी महाराज कह रहे हैं मैं ही भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, वयम नुमः, हम सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और भागवत जी के जो अधिष्ठात्र भगवान हैं वह भी कृष्णचंद्र भगवान हैं। तो आओ उनके चरणों में लग कर करके थोड़ा भाव लगाएं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, ओ हर श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी दोनों हाथ से जरा मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। देखो दोनों हाथ से जब ताल में ताल बजाओगे तो और आनंद आएगा। एक ताल। जय राधे 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 जय राधे 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 कृष्ण मिला दे राधे राधे जय राधे 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 कृष्ण मिला दे राधे 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 राधे। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा।
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, ओ मेरे बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटानी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटानी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, ओ मेरे बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। फिर श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, फिर श्याम मुरली वाले। दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो मुझे जरा सी चरणों में बसे जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसे जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, ओ मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। आप लोग गा रहे हैं? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तेरी श्वास श्वास में मेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।